कल जो टेस्ट पेपर के जवाब बताए थे संडे के, उसमें 2 श्लोक नंबर जो है वो गलत बताए थे। एक तो गीता में सबसे ऊंचा सुख कौन सा है? बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख। इसका श्लोक नंबर है सही 6 का 21, अध्याय 6 श्लोक नंबर 21। और दूसरा प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा? इसका सही श्लोक नंबर है 6 अध्याय का 20 नंबर श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलेगा। उसके बाद आज का श्लोक है पहले अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 22। श्लोक बता रहे अभी। यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् वस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। श्लोक दोबारा पढ़ रहे हैं। यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् वस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इसका संधि विच्छेद है यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कै मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जहाँ से मैं अपने विशेष सहयोगियों सहित इन कौरवों को निरीक्षण कर सकूं कि इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए इन सक्रिय विरोधियों के साथ मुझे इस अंतिम धर्म अधर्म अथवा सत्य असत्य के महाभारी महाभारत युद्ध में लड़ना है। इसका अर्थ समझते हैं अभी। यावत् अहम एतान् निरीक्षे, इसका अर्थ है जहाँ से मैं इनको निरीक्षण कर सकूं। आगे है योद्धुं कामान् अवस्थितान् कै सह। इसका अर्थ है युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किनके साथ। आगे है मया अस्मिन् रणसमुद्यमे योद्धव्यम्। इसका अर्थ है मुझे इस युद्ध में लड़ना है।
एक बार अर्थ पढ़ रहे इसका। जहाँ से मैं इन कौरवों इनको निरीक्षण कर सकूं, युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए, इनके साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। तो ये बात कल का श्लोक हमने पढ़ा था कि अर्जुन ने भगवान से बोला है कि रथ जो है कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच में गुप्त रीति से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करे। तो उसके आगे का ये श्लोक है, वो क्यों खड़ा करना चाहता है रथ दोनों सेनाओं के बीच में, तो उसके संदर्भ में यहाँ बताया है। अर्जुन ने ये बोला कि जहाँ से मैं इनको निरीक्षण कर सकूं, युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किनके साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। अर्थात अर्जुन को ये जानने की इच्छा है कि वो किसके साथ लड़ रहा है, तो बीच में खड़े हो करके वो दोनों सेनाओं को देखना चाहता है। यहाँ क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है, जहाँ से मैं अपने विशेष सहयोगियों सहित, अर्थात पांडवों में जो भी बड़े बड़े योद्धाएं हैं, या तो जैसे हमने इसके पहले समझा कि चारों ओर फैले हुए जो ब्राह्मण है, एडवांस ब्राह्मण, उन्होंने भी अपना मुख रूपी शंख बजाया। तो ऐसे जो सहयोगी है शिव बाबा की प्रत्यक्षता में, या तो कौरवों का देहभान जहाँ खत्म करना है, तो जो पांडव सेना के सहयोगी है, ऐसे सहयोगियों सहित इन कौरवों को निरीक्षण कर सकूं, इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किन सक्रिय विरोधियों के साथ। सक्रिय अर्थात एक्टिव, माना पूरी तरह से जो क्रियाशील है, युद्ध के लिए पूरे खड़े हैं। जो यहाँ बताया कि इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक माना बहुत उनको उमंग है, या युद्ध के लिए वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ऐसे जो कौरव सेना है, तो ऐसे सक्रिय विरोधियों के साथ मुझे इस अंतिम धर्म अधर्म अथवा सत्य असत्य के महाभारी महाभारत युद्ध में लड़ना है। तो यहाँ अंतिम धर्म और अधर्म अथवा सत्य असत्य के महाभारी महाभारत युद्ध में लड़ना है। तो अभी जो समय चल रहा है वो तो महाभारत का समय चल रहा है, जो हम गीता जब से समझते आए शुरू से, तो उसमें ही ये बात बताई। जो गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, गीता का 18 अध्याय श्लोक नंबर 66, इसमें जो बताया है कि सारे धर्म संप्रदाय, मठ संप्रदाय वाले कलयुग के इस धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र की भूमि में इकट्ठा हुए हैं, और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो इन सब धर्मों से रिलेटेड है। और ऐसे सारे ही जब इकट्ठे हो जाते हैं इस धरती पर, धर्म क्षेत्र की भूमि पर, तो उस समय अंतिम धर्म अधर्म, अर्थात यहाँ कौरव जो अधर्मियों का साथ दे रहे और पांडव जो धर्म का साथ दे रहे हैं, तो इसके बीच में जो युद्ध हो रहा है ज्ञान का, तो ऐसे युद्ध में या सत्य असत्य की जो लड़ाई चल रही है, ऐसे लड़ाई के महाभारी महाभारत युद्ध में लड़ना है। इसीलिए अर्जुन को ये उत्सुकता है जानने की कि दोनों सेनाओं के बीच में जब वो रथ गुप्त रीति से खड़ा हो जाएगा तो दोनों सेनाओं को देख सकेगा। अर्थात जो मुकर्रर तनधारी है, जो अर्जुन का रथ है, अर्जुन है, तो उन्हें ये पता चलेगा कि कौन कौरव संप्रदाय में गए हैं, कौन पांडव संप्रदाय में खड़े हैं। वो अपने सहयोगियों के साथ ये देखेंगे और साथ में सेना का निरीक्षण करेंगे।
तो यहाँ दोबारा एक बार अर्थ पढ़ रहे हैं लास्ट में। एक श्लोक बताया, यावत एतान निरीक्षेहम योद्धु कामान वस्थितान कैमर्या सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। इसका अर्थ है, जहाँ से मैं अपने इन कौरवों को निरीक्षण कर सकूं, इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए इन सक्रिय विरोधियों के साथ मुझे इस अंतिम धर्म अधर्म अथवा सत्य असत्य के महाभारी महाभारत युद्ध में लड़ना है। तो ये अर्जुन की बात हुई, जो अर्जुन सेना के बीचों बीच खड़े हो करके सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी आगे बेसिक कोर्स का टॉपिक समझते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन है उनको स्क्रीन में बुद्धि से रिलेटेड एक चित्र डला हुआ है, वो दिखाई दे रहा होगा। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, मतलब बड़ा फोन नहीं है, छोटा फोन है, तो वो जो पुराना गीता का किताब है या जो गीता का भगवान किताब है, उसमें जो दूसरा वाला किताब है गीता का पहले वाला, उस गीता के भगवान की किताब में भी एक चित्र डला हुआ है। इस श्लोक को हमने भूमिका में भी समझा है, जिसमें दिखाया जाता है कि कृष्ण जो है वो अर्जुन के रथ के सारथी है और रथ चल रहा है। या जिनके पास किताब अवेलेबल नहीं है तो भी वो इस बात को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, क्योंकि इसी चित्र के आधार से हमें आज बुद्धि के टॉपिक को सही रीति से समझना है। जो रथ का चित्र दिखाया जाता है, उस रथ के चित्र में एक तो है रथ में बैठने वाला रथ का मालिक, दूसरा है रथ को चलाने वाला सारथी, साथ में घोड़े दिखाए जाते हैं और घोड़ों की लगाम जो है वो सारथी के हाथ में रहती है। आज हम बुद्धि का टॉपिक समझ रहे हैं। अभी तक हमने आत्मा और शरीर के अंतर को समझा, उसके बाद फिर मन का आत्मा के साथ क्या कनेक्शन है, क्या पार्ट है मन का, और सूक्ष्म इंद्रिया किस तरह कार्य करती है, उसे समझा है। और अभी हमें इसी लिंक से बुद्धि की टॉपिक को समझना है कि बुद्धि का क्या महत्व है मनुष्य जीवन में। क्योंकि बुद्धि जो है मनुष्य को, जो बाबा भी मुरली में बोलते हैं कि ये हजारों नियामत दात मिली हुई है, अर्थात गिफ्ट के रूप में मनुष्यों को बुद्धि मिली हुई है। तो इस बुद्धि का क्या पार्ट है उसे हमें समझना है सही रीति से। जैसे कि एडवांस नॉलेज में हम बहुत आगे आ चुके हैं अभी तो, लेकिन फिर भी बाबा मुरलियों में ये बात बोलते हैं कि जिनका बेसिक नॉलेज का फाउंडेशन पक्का होगा तो वही आत्मिक स्थिति की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मन का क्या काम है, बुद्धि का क्या काम है, इसे अगर हम सही रीति से समझेंगे तभी हम इंद्रियों पे कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं और ज्ञान में चलते चलते भी एक सुखी जीवन की अनुभूति कर सकते हैं। अभी यहाँ सबसे पहले हमें समझना है, जो ये शरीर जो है ये रथ है, शरीर की इंद्रियां ये घोड़े है और इन घोड़ों का लगाम अर्थात जो रस्सी होती है
वो मन है और बुद्धि जो है वो सारथी है। तो इसीलिए इंद्रियों से वास्तव में शक्तिशाली मन है, क्योंकि मन सूक्ष्म है, जिसे हमने समझा है मन के टॉपिक में। और मन से भी शक्तिशाली बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि जो है वो रस्सी अर्थात मन के लगाम को पकड़ने वाला सारथी है। तो इसीलिए बुद्धि इससे भी शक्तिशाली है। तो इसी के लिए ही कठोपनिषद में एक वर्णन आया हुआ है, जो श्लोक या जो वर्णन है वो हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार उसे दोबारा पढ़ते हैं। आत्मानं रथिं विद्धि शरीरम रथमेव बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव। इस शरीर को रथ समझो, इस जीवात्मा को रथी अर्थात रथ का स्वामी समझो, बुद्धि को सारथी और मन को घोड़ों की लगाम लगाने वाली रस्सी समझो। तो अभी हम थोड़ा शुरू से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बहुतों ने लिंक लिखी होगी, फिर भी एक बार शॉर्ट में शुरू से इस बात को समझते हैं। जैसे शुरू में हमने समझा था कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा के लिए बताया, आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु सितारा है और उसके ऊपर 5 तत्वों का असर नहीं होता है। और शरीर जो है वो पंचभूतों से बना हुआ पुतला है, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से शरीर जो है वो बना हुआ है। तो इसीलिए ये शरीर के ऊपर 5 तत्वों का असर होता है। और इस शरीर में इंद्रिया जो है उन 10 इंद्रियों के द्वारा वास्तव में ये शरीर कार्य करता है। और 10 इंद्रिया माना 5 कर्मेंद्रिया है, जिससे शरीर कर्म करता है, और 5 ज्ञानेंद्रिया है, जिससे ये शरीर को कोई भी बातों का ज्ञान होता है। जैसे कि ज्ञानेंद्रिया माना आँख है, जिससे देखते हैं, कान है जिससे सुनते हैं, नाक है जिससे सूंघते हैं, जीभ है जिससे रस लिया जाता है। तो इस तरह से ऐसी जो 5 इंद्रिया है, एक तो स्पर्श इंद्रिया, तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, इनके द्वारा मनुष्य को ज्ञान होता है चीजों का, सुनने का, देखने का। और ये जो इंद्रिया है, इंद्रिया जो बताया प्रकृति के सत, रज, तम, इन गुणों में बंधी हुई होने के कारण जिस तरह से प्रकृति का असर, इन 3 गुणों का असर इंद्रियों पे होता है, और इंद्रियों में अर्थात शरीर रूपी पिंजड़े में आत्मा बंधी हुई है, तो उसके कारण इंद्रिया जिस तरह से कर्म करती है तो मन को वो खींच लेती है, जिसके लिए हमने शुरू में टॉपिक में समझा, जिस तरह से आत्मा को शरीर के साथ जन्म लेना पड़ता है, जन्म मरण के चक्र में आती है। तो इसका कारण हमने समझा था, क्योंकि सत, रज, तम 3 गुणों का असर होने के कारण आत्मा को दूसरा जन्म लेना होता है, दूसरा शरीर धारण करना होता है। दूसरी बात हमने समझी थी कि आत्मा निर्लेप नहीं है। इसलिए निर्लेप नहीं है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में जब आत्मा आती है
सत रज तम गुणों के बंधन में आती है और उसका असर इंद्रियों पे होता है, तो उसके कारण लेप छेप चढ़ता है। और जो लेप छेप आत्मा के ऊपर चढ़ता है तो उसके कारण ही वो अगला जन्म लेती है। जब अगला जन्म लेती है आत्मा, तो फिर इंद्रियों के बंधन में आकर मन चलायमान होता है, जिसके लिए हमने मन के टॉपिक में समझा है कि मन ये जो संकल्प शक्ति है, जो घोड़े की तरह दौड़ता है, तो ये घोड़ा जो मन है वायु की तरह दौड़ने वाला, इसका लगाम पकड़ने वाला सारथी है बुद्धि। इसीलिए मन को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर मन इंद्रियों की धारा में नहीं बहेगा, जो बताया कि बलपूर्वक बुद्धिमान पुरुष को भी ये जो मत डालने वाली इंद्रियां है वो बलपूर्वक मन को खींच लेती है, और मन जब चंचल हो जाता है तो बुद्धि की निर्णय शक्ति, परख शक्ति या समझ शक्ति जो है वो उसमें प्रभावित हो जाती है। लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए, यहाँ बुद्धि का क्या पार्ट है? जो यहाँ बताया, बुद्धि जो है वो सारथी है इस शरीर को चलाने वाली, मन को चलाने वाली सारथी है। तो इसीलिए अगर ये घोड़े का लगाम मन को पकड़ के रखेगी तो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो दौड़ेंगे नहीं या तो गलत राह में भटकेंगे नहीं। वास्तव में मनुष्य जीवन में बुद्धि का ही सबसे ज्यादा पार्ट है। अब इसमें और एक श्लोक है, गीता का 3 अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42। इसमें बताया है, आप लोग भी अपने किताब में एक बार श्लोक देखिए जिनके पास छोटा फोन है। 3 अध्याय का 42 नंबर श्लोक, 3 अध्याय 3rd अध्याय का 42 श्लोक। इस श्लोक में मन से भी बुद्धि कैसे शक्तिशाली है उसके बारे में बताया है। इंद्रियाणि परानाहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यह बुद्धे परसस्तु सह। इसका अर्थ बताया है, इंद्रिय और कर्मेंद्रियों को, ज्ञान और कर्मेंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है। प्रधान मन इंद्रियों से भी प्रबल है और बुद्धि मन से भी प्रबल है। और जो मनुष्यों की बुद्धि है मन से प्रबल तो है, किंतु बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, जो त्रिनेत्री रूप है परमात्मा शिव, वो बुद्धि से भी परे है। वास्तव में अर्थ में इस तरह से लिखा है, एक बार पूरा अर्थ पढ़ते हैं। ज्ञान और कर्मेंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है। अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री शंकर जगत पिता जैसी बुद्धि मन कपिध्वज से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदा शिव की ही ज्योति है। तो यहाँ तो परमात्मा के लिए बताया हुआ है, जो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। और बात है कि जो मनुष्यों का मन है उससे भी शक्तिशाली बुद्धि है। तो इसीलिए अगर बुद्धि को सही रखते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली ही
मन जो है वो कंट्रोल में आएगा, जिसके लिए और एक श्लोक बताया है, इंद्रियाणि हैहन्याहु विषयान तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। ये जो आत्मानम रथिम विद्धि है, इसी श्लोक का आगे का भाग है ये। इसका अर्थ है, इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां है उन्हीं को घोड़े समझो और इंद्रिय गोचर विषयों, इंद्रियों के विषयों जो उन घोड़ों के विचरण के मार्ग, मन और इंद्रियों से युक्त उस आत्मा को ही विद्वान लोग भोक्ता बताते हैं। तो यहाँ बताया कि शरीर के अंदर जो इंद्रियां है उन्हीं को घोड़े समझो। जो चित्र में भी दिख रहा होगा स्क्रीन में कि घोड़ों के ऊपर इंद्रिया लिखा हुआ है और इंद्रिय गोचर विषयों अर्थात इंद्रियों के विषयों जो उन घोड़ों के विचरण के मार्ग अर्थात इंद्रिया जिन विषय भोगों का अनुसरण करती है या भोगती है, तो यही एक घोड़ों का मार्ग है अर्थात रास्ता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों से जो हम मनुष्य विषय भोगों का सेवन करते हैं। तो वास्तव में विद्वान लोग तो ये बताते हैं कि मन और इंद्रियों से युक्त वो आत्मा को ही विद्वान लोग भोक्ता बताते हैं। अभी यहाँ है जो हमने पहले भी समझा कि मन जो है वो इंद्रियों के आगे बरबस होके चला जाता है, तो इसीलिए ही बुद्धि की जो पकड़ है वो सही होनी चाहिए। तो वास्तव में मनुष्य जीवन में बुद्धि का क्या पार्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे मन के लिए हमने अभी तक समझा कि मन माना संकल्प शक्ति, आत्मा की ये सूक्ष्म इंद्रियां है मन, बुद्धि और संस्कार। इसमें मन है संकल्प शक्ति और बुद्धि है निर्णय करने की या परखने की शक्ति। जैसे बुद्धि का जो चित्र है उसमें तराजू दिखाया जाता है अर्थात सही या गलत को तोलना, निर्णय करना। तो इसी में ही दूसरे अर्थ में परखने की शक्ति या निर्णय शक्ति माना ही सही या गलत का निर्णय करना आना चाहिए, परखना आना चाहिए अर्थात समझना आना चाहिए कोई भी बात को कि गलत क्या है और सही क्या है, उसे मनुष्य समझे बुद्धि से। और ये जो समझ है इसे ही बाबा बताते हैं कि समझ माना ज्ञान, ज्ञान को ही समझ कहा जाता है। और अज्ञान माना बेसमझी अर्थात बुद्धि जो है वास्तव में बुद्धि के द्वारा ही या बुद्धि माना ही ज्ञान है। तो ये बुद्धि का जीवन में क्या पार्ट है जिसके लिए दुनिया में भी लोग बोलते हैं, कहावत है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। जैसे मन के लिए हमने कहावत समझी कि मन खुश तो जहान खुश, अर्थात मन अगर स्थिर है, एकाग्र है तो सब ठीक रहेगा। सारी बीमारियां मन के डिस्टर्ब होने से आती है। लेकिन यहाँ खास बात क्या है, अगर मन, ये जो लगाम है मन की, रथी अर्थात जो राजा है वो अपने मंत्रियों पर, मन मंत्री पे सही रीति से कंट्रोल करके रखेगा तो राज्य में गड़बड़ नहीं होगी। इसी तरह से बुद्धि जो है, जो बताया सारथी है, अर्थात मन मंत्री को बुद्धि जो है राजा,
उसे कंट्रोल करके रखना है। इसीलिए यहाँ बताया कि सुमति वहाँ संपत्ति नाना, अर्थात सु माना अच्छी, मति माना बुद्धि। जहाँ दुनिया वाले भी ये समझते हैं जहाँ अच्छी बुद्धि है वहाँ ढेर धन कमाया जा सकता है, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधान, अर्थात जहाँ खराब बुद्धि है तो वहाँ विपत्तियां आती रहेगी, निर्धन के भी बन जाएंगे। अब यहाँ बात आएगी फिर कि आज दुनिया में जो इतने अरबपति करोड़पति बैठे हुए हैं, इसका मतलब उन सबकी सुमति है तभी इतना धन कमाया हुआ है। लेकिन इसके लिए भी हमें शिव बाबा ने समझ दी है कि आज की दुनिया में वास्तव में पसीने की कमाई से तो कोई भी अरबपति करोड़पति नहीं बन सकते हैं। आज की दुनिया में टाटा, बिरला, अंबानी जैसे जो भी लोग हैं वो बुद्धिवादी है, तभी तो अपना नाम इतना कमा रहे। आज की दुनिया के साइंटिस्ट है, वो भी बहुत बुद्धिशाली है, तभी तो इतना सारा दुनिया में साइंस का सामान निर्माण करके दुनिया को आगे बढ़ा रहे। लेकिन वास्तव में सुमति वहाँ संपत्ति नाना, इसका अर्थ ही है कि क्या वो स्थापनाकारी कार्य कर रहे हैं। जिनके भी पास बहुत धन है, बहुत बुद्धि है, तो कलयुग में मिली हुई बुद्धि है, जिससे कि दुनिया को समान मात्रा में सुख शांति मिले, वैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। तभी तो बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा को बोला हुआ है। ऐसे जो भी लोग हैं, वास्तव में सही बुद्धि क्या है उसकी समझ ही हमें चाहिए। अब ये बुद्धि का क्या पार्ट है उसे सही रीति से समझना है हमें, जिसके लिए बताया शुरू में हमने इस बात को समझा है बेसिक कोर्स में कि शरीर जो है एक कार है और आत्मा ड्राइवर है। अभी यहाँ जब गाड़ी चलती है, ड्राइवर के पास अगर सही रास्ते की जानकारी नहीं है, सही बुद्धि नहीं है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट ही करेगा। इससे नुकसान क्या होगा? गाड़ी भी खराब होगी, साथ में गाड़ी में जो बैठे लोग हैं उनको भी नुकसान होगा। अगर वो गाड़ी का ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है तो रास्ते में जो गाड़ियां चली है उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ बात ये है कि अगर बुद्धि अच्छी है तो कहीं भी एक्सीडेंट ही नहीं करेगा ड्राइवर। अर्थात आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धि का महत्व लोगों के पास नहीं है। सही ज्ञान क्या है, सही बुद्धि माना क्या है, उसकी समझ लोगों के पास न होने के कारण ही आज दुनिया में इतना दुख, अशांति फैली पड़ी है। तो इसीलिए ही मूल है कि ये बुद्धि को अगर सही करते हैं, जो बताया है कि बुद्धि को अगर सही करें तो अपने आप ही मन भी सही हो जाएगा, मन की संकल्प शक्ति भी सही चलने लगेगी। जिसके लिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बताया कि ये 1000 नियामत बुद्धि जो है वरदान के रूप में मिली हुई है। अब हम कोई शास्त्रों का उदाहरण लेते हैं, सही बुद्धि मिली लेकिन अगर उसको प्रयोग करना नहीं आया, माना समझने की शक्ति नहीं है। बुद्धि का वरदान तो सभी मनुष्यों के पास है, लेकिन समझ शक्ति नहीं है, उसको सही रीति से प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तो उससे नुकसान हो रहा है। जैसे भस्मासुर को वरदान तो दिया था, जिस पे भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। वरदान तो अच्छा था, तो चाहे तो स्थापनाकारी कार्य कर सकता था, लेकिन क्या किया? ऐसी बुद्धि घूम गई कि भगवान का विनाश करने में ही लग पड़े। तो ऐसे हो गया कि अपना ही दुर्भाग्य खींच आया और अपने ही बुद्धि रूपी हाथ से अपना ही भाग्य खराब कर लिया। तो इसी तरह से जो दुनिया में बोला जाता है, मुरलियों में भी हम सुनते आए हैं कि बुद्धि जो है बुद्धि रूपी हाथ है।
बुद्धि को बहुत सारी तुलना की हुई है, जैसे बुद्धि रूपी पेड़ बोला है, बुद्धि रूपी हाथ भी बोला हुआ है, और ये बुद्धि माना ही ज्ञान है। तो बुद्धि रूपी हाथ से अगर हम सही चीजें कैच करें, हाथों से सही कर्म करें, माना बुद्धि से सही निर्णय ले, तो जीवन सफल हो जाएगा। तो इसीलिए ही बुद्धि जो बताया है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तो जो स्थूल हाथ की मुट्ठी है उसमें कैसे तकदीर हो सकती है? ये जो बुद्धि रूपी हाथ है, इसी में ही हमारी तकदीर, हमारा भाग्य लुंदा हुआ है। लेकिन वो भाग्य बनाना या दुर्भाग्य बनाना, ये हमारे बुद्धि के परख शक्ति पे, निर्णय शक्ति पे, समझ शक्ति पे डिपेंड करता है कि हम अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का सही प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मन ने संकल्प किया, मन तो घोड़ा है तो दौड़ता रहेगा, कहीं भी जहाँ रास्ता दिखे वो दौड़ता रहेगा, क्योंकि मन के पास वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है। घोड़े जो है वो तो जानवर है, वो तो दौड़ते ही रहेंगे। मनुष्य और जानवरों में खास क्या अंतर है? जानवरों को आवेग आता है तो कोई भी काम कर बैठते हैं, उनको ये समझ नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन मनुष्यों को ये वरदान के रूप में बुद्धि मिली है, जिसमें अगर मन में आवेग आता भी है, मन चंचल हो भी जाता है, तो भी अगर बुद्धि मन के लगाम को, मन के संकल्पों को टाइट पकड़ के रखे, तो जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होगा। आज यही बताया मनुष्यों के दुखों का कारण क्या है। मन बीमार है इसलिए लोग दुखी है, मानसिक परेशानियां हो रही है, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन जो है, मानसिक बीमारियां जो है, मन का दुखी होना, उसके आधार से शरीर बीमार पड़ना, ये किस कारण होता है? मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, क्योंकि आज लोगों के पास ये बुद्धि नहीं है कि जो संकल्प चल रहे हैं उनको रोकना भी होता है। ये तो ज्ञान में आने के बाद भगवान ने हमें बताया है कि बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि का लगाम सही करेंगे तो मन की संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मन और बुद्धि के अंतर को समझना जरूरी है। मन में चाहे कितने भी संकल्प निर्माण होते रहे, लेकिन बुद्धि अगर समय समय पे उस पे कंट्रोल करती रहे, जैसे कि राजा है, राज्य में गड़बड़ हो रही है, अगर उसने अपने मंत्रियों को, सैनिकों को खुली छूट दे के रखी, तो राज्य में तो पूरा विध्वंस हो जाएगा और राज्य कभी भी सुखी नहीं बन सकता है। इसी तरह से अगर बुद्धि ने अपने मन मंत्री को, इंद्रिय रूपी सैनिकों को, अर्थात घोड़ों को पूरी खुली छूट दे के रखी है, तो मनुष्य जीवन में कभी सुखी ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए बुद्धि का कार्य है, बुद्धि राजा है, और इस राजा को अपने मन मंत्री को भी कंट्रोल में रखना है, और ये जो शरीर रूपी इंद्रियों के सैनिक है छोटे मोटे, तो इन सब सैनिकों को भी अपने आप ही, मंत्री अगर कंट्रोल में है तो ये सैनिक भी कंट्रोल में आ जाएंगे। इसीलिए बुद्धि का सबसे ज्यादा महत्व है। बहुत लंबे समय से ज्ञान में चलते चलते भी जो ऊपर नीचे जीवन में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक पार्ट है मन, बुद्धि और संस्कारों को समझने का, वो पार्ट ही हमारा पक्का न होने के कारण जिस तरह से आत्मा को एकाग्र करना चाहिए वो एकाग्रता नहीं हो पा रही है। और इसीलिए जो सुख शांति का जो बताया, बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख की जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसीलिए ही बेसिक कोर्स के इस पार्ट में
हमें अपने बुद्धि रूपी जो सारथी है, राजा है, उससे पहले सही रीति से समझना है कि बुद्धि अगर सही करेंगे तो उससे क्या क्या फायदा होगा। जिसके लिए बताया कि ये जो बुद्धि है ये सबकी अलग अलग है। बुद्धि अलग अलग होने के कारण ही मन पे उसका असर होता है। जैसे एक उदाहरण दीजिए, दुनिया में कोई ऑफिसर्स होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे काम करने वाले वर्कर्स है, अधिकारी है। तो अगर उस ऑफिसर ने एक साथ 10 लोगों को डांट दिया तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डोंट केयर कर देंगे उस बात को, कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा सोचेंगे फिर छोड़ देंगे, अपना काम करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी बात को पकड़ करके पूरा ही डिस्टर्ब होते रहेंगे। किस कारण? क्योंकि बुद्धि का लगाम सही न होने के कारण मन में संकल्प चलते रहते हैं। अर्थात ये हमारे बुद्धि पर है कि किस बात को हमें किस रीति से लेना है। इसलिए बता रहे हैं जीवन में दुखों का कारण क्या है? मन का डिस्टर्ब होना। और मन डिस्टर्ब इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि को किस बात को कैसे लेना है ये तो बुद्धि के निर्णय शक्ति, परख शक्ति पर है। तो ज्ञान के आधार से अर्थात बुद्धि के आधार से हम सारी बातों को ज्ञान बुद्धि में रख करके, हर ज्ञान के पॉइंट को बुद्धि में टटोल के अगर हर बात को संकल्पों में लाएंगे, जो बताया है ये संकल्प खून है। जैसे खून में ताकत रहती है, खून जितना शुद्ध होगा उतना मनुष्य स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरह से मन के संकल्पों को शुद्ध करने के लिए जरूरी है कि बुद्धि का सही रहना। बुद्धि सही चीजों को ग्रहण करे, उसका असर मन के संकल्पों पे होगा। और मन के संकल्पों पे अगर पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, हर बात में हम शुभ ही सोचते हैं, तो संकल्पों के आधार से इंद्रियों के कर्मों के ऊपर भी उसका असर होगा। तो इसीलिए जरूरी है कि बुद्धि की सफाई हम रखें। जितना हम बुद्धि को सही रखेंगे तो उतना ही जीवन में सफलता आएगी। जिसके लिए बताया है, जो हमने मुरलियों में भी सुना है कि आत्मा जो है वो खुद ही अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। जिसके लिए गीता में श्लोक आया हुआ है, 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5। श्रीमत हमारी लाठी है जिसे मुरली कहा जाता है। यहाँ जीवन में जितना मुरली के अनुसार चलाएंगे, जहाँ हम अपनी राजाई में भी जन्म जन्मांतर किस अनुसार चलेंगे, संगम युग में जो हमने श्रीमत आत्मा में धारण की है उसी के अनुसार राजाई चलाएंगे और अपनी प्रजा को भी चलाएंगे। इसलिए बोला श्रीमत से सदगति। यहाँ संगम में सदगति है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। क्या सदगति? जो गीता में बताई है, हरे आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को
मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए। क्या? सिर्फ आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाने का काम करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दें, हैं? क्या करें? हाँ, कर्म करें, कर्म धारा का त्याग न करें। संसार को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम त्यागी बन गए, सब कुछ त्याग दिया। नहीं, हमारा कर्म योग है। कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों से हरे आत्मा, आत्मा ने उत माने ऊपर, हरे तो माने हरण करके ले जाए बुद्धि से जबरदस्ती। क्या? अगर आत्मा कोई स्थिति ऐसी आ जाती है ऊपर की ओर जाती ही नहीं, मन बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हम ऊपर याद ही नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या करें? है? छोड़ दें? अरे बच्चा है, छोड़ दो, छोड़ दें? है? नहीं, जैसे बच्चा या बच्चा बुद्धि कुमार्ग पर जाता है तो माँ बाप उससे कान पकड़ करके रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे ही जो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा है उस ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन उठरे ऊपर को ले जाए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए। ना आत्मानम अवसादये, इस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर कर्म करते आत्मा ज्योति बिंदु गड्ढे में चली गई तो क्या होगा? है? दुर्गति हो जाएगी। तो गीता ज्ञान में श्रीमत क्या कहती है? यहाँ ब्राह्मण जीवन में सदगति क्या है? सत माने सच्ची गति, और दुर्गति क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ऊपर ले जाना, ऊंचे स्टेज में रखना, ये है सत गति। और ज्योति बिंदु आत्मा कर्म करते अगर नीचे कर्म इंद्रियों की ओर जाए तो है दुर्गति। दु माने दुष्ट गति। यहाँ संगम में सदगति और दुर्गति का बेहद का अर्थ है। ये श्लोक है
छठवें अध्याय का 5वां श्लोक। आज केवल इसका अर्थ पढ़ते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। 6 अध्याय का 5 नंबर श्लोक है ये। उद्धरेत आत्मना आत्मानम अवसादयेत। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। इसका अर्थ है अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरों में ले जाए। आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है। आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पाठधारी विश्वामित्र ही विश्व का मित्र है। यहाँ मुरली पॉइंट लिखा है। मुरली तारीख 21/3/67। मुरली डेट 21 मार्च 67। इसमें पॉइंट बताया है जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो जीवात्मा अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे है वो कल हम समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। कल एक बार दोबारा से इसको शॉर्ट में रिपीट करके बताएंगे ताकि आप सभी लोग शुरू से लिंक लिख सके। ओम शांति।